मोदी साहब आपको लाख बार समझाया है, लेकिन कब समझ में आया है? सुर्ख शोलों से ना खेलो, जल जाओगे। बारूद से ना खेलो, नेस्तो नाबूद हो जाओगे। हर बार आते हो, बुरी नीयत लाते हो, हर बार पीठ दिखाते हो, दुम दबाकर भागते हो, हर बार मार खाते हो और पहले से बुरी तरह खाते हो। तुम्हारे फौजी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स, आबदोजे, तुम्हारे ड्रोन गलती से सरहद पार कर लेते हैं, हम माफ कर देते हैं, लेकिन उस वक्त से डरो। याद रखो, अगर किसी दिन सरहद अबूर करने की गलती हमने कर ली तो ना मान होगा, ना हनुमान और ना ही कोई शक्तिमान। हर लंका ढा दी जाएगी। मोदी इसके पालन पोषण में दिक्कत है, इसको संस्कार और घर में ठीक नहीं मिले। अब्बू से ऐसे बात कर रहा है, गलत बात मत करो। सुनो, और सबके सब भगोड़े पैदा करें पास पहुंचने। मेजर को कुछ मत बोलना, मेजर अब्बू है तुम्हारा। अब्बू जी से इज्जत से बात करते हैं बेटा। गलती से मेरे सामने आ गए, इनकाउंटर हो जाएगा, इनकाउंटर। तो वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हिंदू और मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। आरएसएस चीफ ने कहा कि इस्लाम को कोई खतरा नहीं है और देश में जो मुसलमान रह रहे हैं उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि जो मुसलमान पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं वो आए। भागवत ने कहा कि हिंदू धर्म कभी जोर जबरदस्ती वाला धर्म नहीं है। मुसलमानों को भी ये भाव छोड़ना होगा कि हम ही सही हैं, बाकी सब गलत हैं। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य को दिए इंटरव्यू में भागवत ने कहा कि हिंदू हमारी राष्ट्रीय पहचान है। हिंदू समाज की लड़ाई खुद से चल रही है और अभी इस पर बहुत काम होना बाकी है। ये इस साल का पहला बड़ा बयान है। इस बयान को संघ के अब तक के काम और आने वाले वक्त की दिशा तय करने वाला बताया जा रहा है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने संघ के मुखपत्र पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर को दिए इंटरव्यू में खुलकर बात की। मुद्दे पर भी संघ का दृष्टिकोण सामने रखा। हिंदुओं के अंदर जाति व्यवस्था को लेकर बात की। इस इंटरव्यू में भागवत ने साफ साफ कहा कि जब तक हिंदू है, शांति की गारंटी है। हिंदू हमारी राष्ट्रीय पहचान है, राष्ट्रीयता है। हिंदू हमारी प्रवृत्ति है, सबको अपना मानने की, सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति। मेरा ही सही, तुम्हारा गलत, ऐसा नहीं है। तुम्हारी जगह तुम्हारा ठीक, मेरी जगह मेरा ठीक। झगड़ा क्यों करें, मिलकर चलें, यही हिंदुत्व है। उसके मानने वाले लोगों की संख्या बनी रहती है तो भारत एक रहता है। भारत दुनिया को एकता की ओर ले जाता है। ये केवल भारत की बात नहीं, मानव कल्याण की बात है। आप कल्पना करें कि अगर हिंदू समाज गायब हो जाता है तब क्या होगा? सब लोग झगड़ा करेंगे कि दुनिया पर किसका प्रभुत्व हो। अब गारंटी किससे है? हिंदू से गारंटी है। मोहन भागवत ने साफ किया कि देश में सबको मिलकर रहने की आदत डालनी होगी। मुस्लिम समाज के लिए संघ प्रमुख ने साफ साफ कहा कि इस्लाम को भारत में कोई खतरा नहीं, मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान बना रहे, सीधी सी बात है। इससे आज हमारे भारत में जो मुसलमान हैं उनको कोई नुकसान नहीं है। वह हैं, रहना चाहते हैं, रहें। पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं, आएं। उनके मन पर है। हिंदुओं में यह आग्रह है ही नहीं। इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बड़े हैं, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बने, ये छोड़ना पड़ेगा। हम सही, बाकी सब गलत, ये सब छोड़ना पड़ेगा। हम अलग हैं, इसलिए अलग ही रहेंगे। हम सब के साथ मिलकर नहीं रह सकते, ये छोड़ना पड़ेगा। किसी को भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है, उसको भी सोचना पड़ेगा। कम्युनिस्ट है, उसको भी सोचना पड़ेगा। संघ प्रमुख ने हिंदू समाज को लेकर हो रही बयानबाजी पर भी अपनी राय रखी। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू समाज की लड़ाई खुद से चल रही है और अभी इस पर बहुत काम होना बाकी है। हिंदू समाज लगभग 1000 वर्ष से युद्ध में है। विदेशी लोग, विदेशी प्रभाव और विदेशी षड्यंत्र, इनसे एक लड़ाई चल रही है। संघ ने काम किया है और भी लोगों ने काम किया है। बहुत से लोगों ने इनके बारे में कहा है, उससे हिंदू समाज जागृत हुआ है। जागृति की परंपरा जिस दिन पहला आक्रमणकारी सिकंदर भारत आया तब से चल रही है। चाणक्य के बाद से अब तक की परंपरा में एक और लड़ाई के प्रति हिंदू समाज को आगाह किया है। अभी वह जागृत नहीं हुआ है। वह लड़ाई बाहर से नहीं, वह लड़ाई अंदर से है। तो हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज की सुरक्षा का प्रश्न है, उसकी लड़ाई चल रही है। अब विदेशी नहीं है, पर विदेशी प्रभाव है। विदेश से होने वाले षड्यंत्र हैं। इस लड़ाई में लोगों में कट्टरता आएगी। नहीं होना चाहिए, फिर भी उग्र वक्तव्य आएंगे।
अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर मोहन भागवत की राय बेहद स्पष्ट है। भागवत ने कहा कि राम मंदिर तो बनना ही चाहिए, साथ ही हमें उन रास्तों पर भी चलना जरूरी है जो भगवान राम ने दिखाए हैं। भागवत ने ये भी बताया कि जय श्री राम का नारा क्यों लगाया जाता है। श्री राम हमारे स्वाभिमान के प्रतीक हैं, उनका मंदिर बनना ही चाहिए। उसका आंदोलन चलता है, लोग जय श्री राम कहते हैं। जय श्री राम कहने से जोश आता है। जय श्री राम ने हर जाति पंथ के लोगों को जोड़ा, लेकिन हमारे यहाँ अब भी किसी के डोली पर चढ़ने पर किसी को चाबुक खाने पड़ते हैं। इसको बदलना है या नहीं, जागृति करने वालों ने, सब लोगों ने कहा है, लेकिन हिंदू समाज ने क्या उसे ग्रहण किया? हिंदू समाज में अभी पूरी जागृति नहीं आई है, वह आनी पड़ेगी। मोहन भागवत ने धर्मांतरण को लेकर भी चिंता जताई, साथ ही ये भी बता दिया कि हिंदू समाज दूसरे धर्मों के साथ सह अस्तित्व में कैसे रह सकता है। कट्टर ईसाई कहते हैं कि दुनिया को ईसाई बना देंगे और जो नहीं बनेंगे उनको हमारी दया पर रहना पड़ेगा या तो मरना पड़ेगा। कट्टर इस्लाम वाले सारे जो अब्राहमिक विचारधारा रखते हैं, ईश्वर को मानने वाले और नहीं मानने वाले लोग हैं। कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म सहित सब ऐसे ही विचार रखते हैं कि सबको हमारा अनुसरण करना स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही सही हैं। हमारी दया पर रहो या मत रहो, हम नष्ट कर देंगे। हिंदू का विश्व दृष्टिकोण क्या है? क्या हिंदू कभी ऐसा कहता है कि सबको हिंदू मानना पड़ेगा? हमारा ऐसा विचार ही नहीं है। हमारा विचार ये है कि हम सब लोगों के सामने एक उदाहरण पेश करेंगे, सब लोगों से संवाद करेंगे। जिसको अच्छा बनना है वह हमारा अनुकरण करेगा, नहीं है तो हम उनका कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वह हमारा कुछ न कर सके, इसकी चिंता तो करनी पड़ेगी। इन सब लड़ाइयों में अब हम सबल हो गए हैं, अब वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस देश में हिंदू रहेगा, हिंदू जाएगा नहीं, यह अब निश्चित हो गया है। हिंदू अब जागृत हो गया है। इसका उपयोग करके हमें अंदर की लड़ाई में विजय प्राप्त करना है और हमारे पास जो समाधान है वह प्रस्तुत करना है। इस इंटरव्यू में संघ प्रमुख ने LGBT जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी अपनी बेबाक राय रखी। मोहन भागवत ने महाभारत की कहानियों का जिक्र किया और बताया कि कैसे ये सब समाज का अंग पहले से रहा है। और डिंभक दोनों इतने मित्र थे कि कृष्ण ने अफवाह फैलाई कि डिंभक मर गया तो हंस ने आत्महत्या कर ली। दो सेनापतियों को ऐसे ही मारा। यह क्या था? यह वही चीज है। दोनों में वैसे संबंध थे। मनुष्यों में यह प्रकार पहले से है, जब से मनुष्य आया है तब से है। मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ तो जानता हूँ कि जानवरों में भी यही प्रकार होता है। यह बायोलॉजिकल है, लेकिन उसका बहुत हो हल्ला है। उनको भी जीना है, उनका अलग प्रकार है। उनके अनुसार उनको एक अलग निजी जगह भी मिले और सारे समाज के साथ हम भी हैं ऐसा भी उनको लगे। इतनी साधारण सी बात है। हमारी परंपरा में इसकी व्यवस्था बिना हो हल्ले होती है। हम करते आए हैं, हमको ऐसा विचार करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी बातों से हल निकला नहीं और नहीं निकलने वाला है। इसलिए संघ अपनी परंपरा के अनुभव को भरोसेमंद मानकर विचार करता है। मैं सफाई देता हूँ कि आज़ादी से लेके 2000 तक तकरीबन 45-46 हजार दंगे हुए हैं। कहीं कोई अदालत नहीं चली, कहीं कोई केस नहीं चला। सिर्फ एक गुजरात अकेला वाहिद स्टेट है जहाँ पर जालिमों को सजा भी दी गई है और वहाँ पर बाकायदा उसके ऊपर अमल हुआ है। बाकी हिंदुस्तान के किसी स्टेट के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ पर दंगे फसाद हुए और उनके ऊपर केस चले हों। तो मैं नरेंद्र जी से ये पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से, कि वो अब हमारे देश के अंदर राम राज लाएंगे। हमें राम राज की ही जरूरत है। हम इस देश के अंदर राम राज ही देखना चाहते हैं।